हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसके लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका 20 अगस्त 2023 का है, जिसमें हम लोग सोशल साइंस के टोटल 60 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछले वाले सेट प्रैक्टिस यदि आप लोग नहीं देखे तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारा सेट प्रैक्टिस कराया गया, जैसे CDP, EVS, SST और हिंदी का भी बहुत सारा सेट प्रैक्टिस कराया गया। तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। आप लोग कहीं भी यदि थ्योरी पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग अगर सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर नहीं लगाएंगे तो आपका जो तैयारी है वो बेहतर नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप लोग सेट प्रैक्टिस यानी कि जो पिछले साल का जो प्रैक्टिस सेट है उसे आप लोग ज़रूर लगाएं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती है, सही कारण का चयन कीजिए। तो समताप मंडल की परिस्थितियाँ जो होती है वो हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती है। तो सही कारण का आपको चयन करना है कि हवाई जहाज़ समताप मंडल पे ही क्यों उड़ाई जाती है। तो इसका मेन कारण क्या है। तो समताप मंडल पे जो है हवाई जहाज़ उड़ाई जाती है, इसका कारण है क्या कि बादल एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। तो समताप मंडल में जो है किसी प्रकार का जो मौसम संबंधी घटना जो है वहाँ पे नहीं होता है, जिसके कारण जो है वायुयान जो जहाज़ होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, रॉकेट होते हैं, ये सारे चीज़ वहाँ जो है उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। तो यातायात का कौन सा साधन है जो अधिक दूरी, तो देखिए दूरी भी बहुत अधिक और भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। तो ज़्यादा दूर भी लेके हम लोग जा सकते हैं, भारी सामान को भी लेके जा सकते हैं और बड़े आकार वाले सामान को लेके जा सकते हैं, और जो है उसका जो भाड़ा होता है वो भी बहुत ही कम होता है। तो निश्चित तौर पे आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जल मार्ग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधन का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। तो हम लोगों को अपने पर्यावरण का जो है किस प्रकार के संसाधन का सबसे अधिक उपयोग करना चाहिए। देखिए 1 नंबर पे है अनवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। तो इनमें से आप लोग जो है ऑप्शन से भी इसका आंसर कर सकते हैं। इनमें से जो अलग है आप लोग यदि टिक कीजिएगा तो निश्चित तौर पे आपका सही हो जाएगा। तो अनवीकरणीय संसाधन, तो अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होगा, जैसे आपका जल हो जाएगा, वायु हो जाएगा, उसके बाद जो है सूर्य का प्रकाश जो होता है वो हो जाएगा। ये सारे जो आपका नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये जो गल्फ स्ट्रीम आपका कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है, क्यों है आपको बताना है। तो इसका जो है गर्मी जो मतलब कि गर्म जलधारा होने का क्या कारण है, क्योंकि यह जो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये जो है गर्म होती है। तो आप लोग जानते हैं कि इस तरह से आपका जो है अर्थ होता है, तो बीच में आपका भूमध्य रेखा होता है, भूमध्य रेखा पे जो है सूर्य का किरण जो है डायरेक्टली आप मतलब कि डायरेक्टली इसका जो है मतलब कि परपेंडिकुलर पड़ता है। तो परपेंडिकुलर पड़ता है जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होता है। तो इसीलिए आपका जो है यहाँ भूमध्य रेखा के निकट से उत्पन्न होने के कारण ये जो है गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा हो जाएगी, गर्म जलधारा हो जाएगी। उसके बाद है आगे आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए। तो आपको जो है यहाँ पे मिलान करना है। तो देखिए ओजोन परत है, तो ओजोन परत के बारे में हम लोग जानते हैं कि समताप मंडल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मौसम संबंधी घटना कहाँ पे होता है, तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटना होता है। तो देखिए 2 को तो हम लोग इजीली मैच कर दिए। ए का क्या हो गया 3, तो देखिए ए में 3 कहाँ, एक बार में ही आपका आंसर निकल गया, ए का 3, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए सी का आप लोग मिलान कर दिए, सी का 1 हो गया। उसके बाद बी का देखिए कितना हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। तो रेडियो प्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है बाह्य वायुमंडल आ जाएगा, और पतली वायु आपका जो है बहिर्मंडल के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग मैच कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। तो गलत आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। देखिए बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होता है, सही बात है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होता है, ये भी सही बात है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है, ये भी बात सही है। आपका ज्वारीय ऊर्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, यहाँ पे गलत लिखा गया। तो ऑप्शन आपका जो है गलत में पूछा जा रहा है, कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही गलत है, इसीलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक फ्रेंडों को आप लोग जरूर शेयर कीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है आपका। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप लोग जो है बारी बारी से देखिएगा और आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, गलत बात हो जाएगा। दक्षिण ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, ये भी गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? देखिए इस तरह से आपका अर्थ होता है, यहाँ पे आपका भूमध्य रेखा हो गया जिसे हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री ऊपर यदि हम लोग जाएंगे तो ये आपका जो कर्क रेखा हो जाएगा। 23.5 डिग्री हम लोग यदि साउथ जाएंगे यानी कि दक्षिण जाएंगे तो ये हमारा मकर रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा मकर रेखा हो जाएगा। उसके बाद 66.5 डिग्री यदि आप लोग उत्तर जाइएगा तो तब ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग 66.5 डिग्री उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन 2 में जो बोला जा रहा है ये आपका 66.5 डिग्री दक्षिण की बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे 66.5 डिग्री यदि ये लिखा हुआ रहता तो सही हो जाता 2 भी, और 66.5 डिग्री उत्तर यदि यहाँ पे लिखा हुआ रहता ऑप्शन ए में तो ये भी सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे 23.5 डिग्री बोलता है, इसीलिए ये जो है आपका गलत हो रहा है। तो ऑप्शन 1 भी गलत है, 2 भी गलत है। उसके बाद देखिए कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती, बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? इस तरह से हमारा क्या है अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा जो है आपका उत्तरी गोलार्ध से गुजरता है, न कि दक्षिणी। दक्षिणी गोलार्ध से कौन गुजरता है? मकर रेखा। तो आपका मकर रेखा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो आप लोगों को बताना है कि तटीय क्षेत्रों में जो है समुद्री गुफाएं बनती है, तो समुद्री गुफाएं का जो निर्माण होता है गुफाओं का, उसके लिए उपयुक्त कारण क्या है? तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण, मानव निर्मित गतिविधियों, शैलों का गिरना, पवन अपरदन। तो आपको बताना है कि कौन सा राइट। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 39 नंबर। यदि ग्रीनविच यमोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर में क्या समय होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को इतना जानकारी होना चाहिए कि 1 डिग्री देशांतर यदि होता है तो वो जो है 4 मिनट का अंतर होता है। कितना मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। यहाँ पे 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री है तो 45 को 4 से यदि आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180 हो जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा? 180 मिनट। तो 180 मिनट कितना घंटे के बराबर आ जाएगा? 180 आपका जो है 3 घंटे के बराबर आ जाएगा। तो 12 बज रहा, तो 12 बज रहा तो आपका जो है समय जो है क्या हो जाएगा? 45 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो ये 3 घंटा जो है बढ़ जाएगा। 3 घंटा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 12 में 3 आप लोग जो है इसको ऐड कीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बजे अपराह्न, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 45 डिग्री बराबर आपका कितना हो जाएगा? 180 मिनट। 180 मिनट ये जब इसको हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 घंटा आ जाएगा। तो पूरब की तरफ जब देशांतर रेखा बढ़ता है तो जो है टाइम क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है। तो 12 में 3 यदि ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3:30 बजे अपराह्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल आपका बनेगा। उसके बाद देखिए 40 नंबर है। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो ग्लोब के बारे में जो है सही कथन आपको बताना है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखा खींचे गए हैं, बिल्कुल सही बात है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, ये भी बात सही है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ये भी बात सही है। तो देखिए 3 ही ऑप्शन आपको कि बताना है कि कोई 3 ऑप्शन ही सही आपको बताना है। तो A, B, C। तो ABC किस में है? तो ABC ऑप्शन नंबर 3 में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ABC
यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब। देखिए यह अंडाकार आकृति है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ग्लोब के बारे में सही बात आपका क्या हो जाएगा, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखा खींचे गए हैं, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। तो ये तीनों आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्तीय प्रदेशों के समीप ही क्यों उगते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सदाबहार वृक्ष जो है भूमध्यवर्ती जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर ही क्यों उगते हैं। इसका मेन कारण है क्या, वहाँ पे भारी वर्षा और उच्च तापमान होने के कारण वहाँ पे जो है वृक्ष सदाबहार वृक्ष क्या होते हैं, उगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरह से जो आपका सोशल साइंस का प्रश्न रहता है बहुत ही आसान रहता है। आप लोगों को लगता होगा कि सोशल साइंस बहुत हार्ड है, ये तो आपका पूछा हुआ ऑफलाइन पेपर है, तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 42 नंबर। ग्लोब का 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को डैश कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ग्लोब होता है, इस तरह से आपका ग्लोब होता है, तो इस तरह से आपका क्या होता है, ग्लोब होता है। ठीक, इस तरह से आपका क्या होता है, ग्लोब होता है। तो ग्लोब में जो खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है, इस तरह से जो काल्पनिक रेखा होता है इसको 2 भागों में क्या करता है, बांट देता है। तो इस तरह से ग्लोब होता है। आप लोग थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए कर देते। ये क्या हो गया, ग्लोब। और बीच में देखिए ये लाइन आपका काल्पनिक लाइन है, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। तो ये आपका जो है काल्पनिक लाइन है, जो काल्पनिक रेखा है, तो ये जो है 2 भागों में बांटता है, इसे ही हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विषुवत रेखा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका, देखिए मिलान करने से यहाँ पे संबंधित क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। यहाँ पे देखिए स्थानांतरित कृषि है, वाणिज्यिक अनाज कृषि है, गहन निर्वाह कृषि है, चलवासी पशु चारा है। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए स्थानांतरित कृषि आपका जो है क्या हो जाएगा, ये जो है सघन वन वाले क्षेत्र में होता है। तो ऑप्शन इसका जो है 3 हो जाएगा। तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का आपका जो है स्थानांतरित कृषि का सघन वन वाले क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद है वाणिज्यिक, इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वाणिज्यिक कृषि आपका जो है सघन घास के मैदान हो जाएगा। उसके बाद है गहन निर्वाह कृषि, तो गहन निर्वाह कृषि आपका जो है ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हो जाएगा। तो गहन निर्वाह कृषि आपका सघन जनसंख्या हो जाएगा। और चलवासी पशु चारा आपका अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको जो है मैच कर लीजिएगा। तो उसके बाद देखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से यदि मिला लिए हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क से संबंधित प्रश्न है। अभिकथन में बोला जा रहा, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। बिल्कुल सही बात है। तर्क में कहता है यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण यानी कि स्तर स्थापित करती है। ये भी बात सही है। तो यहाँ पे आपका अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो निश्चित तौर पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 45 नंबर, किसी के प्रति पूर्वाग्राही होने का अर्थ है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को पूर्वाग्राही के अर्थ को समझना पड़ेगा। पूर्वाग्राही का अर्थ होता है कि किसी के प्रति नकारात्मक जो भाव होता है वह पूर्वाग्राही होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है कि उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना, देखिए आदर रहता फिर नहीं होता, यहाँ पे अनादर लिखा हुआ, तो ये निगेटिव टाइप का आपका जो है यहाँ पे शब्द है, तो इसीलिए आपका ये भी हो जाएगा। इसके जो है समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव, ये भी आपका नेगेटिव थॉट है। तो इस तरह से ACD, तो ACD ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जो रेस्ट आर जो बचा हुआ फिर अगले पार्ट पे हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आप लोगों को कैसा लगा ये सेट प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कमेंट पर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।